is near, and if you are someone who is preparing for CSIR NET, which is in around literally next month, then tie your seatbelts, calm yourself down, and just follow this 1 month strategy to make the most of it. So hello everyone, I am Neha, and if you are a CSIR NET aspirant and if you are feeling the pressure or if you just want the last minute boost, then stick around the ultimate 1 month CSIR NET study plan. So let's start this video. So first of all, we will be classifying the students in 3 sets. फर्स्ट वन बीइंग जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर ली थी, लाइक एटलीस्ट 3-4 मंथ से वो प्रिपरेशन को दे चुके हैं, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं एंड अब उनको सिर्फ रिवीजन करना है. सो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स. सेकेंड सेट में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट तो की थी बट स्टिल वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लाइक देयर इज लॉट ऑफ सिलेबस टू स्टिल स्टडी. देन थर्ड सेट में वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन किया ही नहीं है, लाइक दे आर इन देयर मास्टर्स और इन देयर बैचलर्स, तो उनको सिर्फ बेसिक नॉलेज है कुछ सब्जेक्ट्स का बट उन्होंने स्पेसिफिकली नेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा. सो वी विल सी कि हर सेट ऑफ स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इन द लास्ट 1 मंथ. सबसे पहले आप ये क्लासीफाई कीजिए कि आप कौन से सेट में आते हैं एंड देन यू कैन सी द स्टडी प्लान फॉर योरसेल्फ डायरेक्टली. So let's look at the first category students. So these are the students जो कि बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे and they have prepared almost everything. तो सबसे पहले तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, लाइक आपने जितना भी पढ़ा है that is it. अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होना होगा तो उससे ही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. So basically you don't have to study anything new. So stop studying anything new. After that आपने जितना भी पढ़ा है you would have made some short notes or like revision notes. So start revising those notes on a daily basis. Like multiple revision in must in any competitive exam. And right now at this point you might be having some formulas and some concepts जो कि आप बार बार भूल रहे होंगे, तो उसके लिए रिविजन कीजिए. बेसिकली इट इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग इन लास्ट 1 मंथ, क्योंकि अगर आपने कितना भी पढ़ा है बट उसका रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम के टाइम पर आप वो कंसेप्ट रिकॉल कर ही नहीं पाएंगे एंड अल्टीमेटली इट विल बी ऑफ नो यूज. सो इट्स बेटर टू रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू. आफ्टर दैट स्टिक टू PYQs, मतलब अब से पढ़ाई बंद, PYQs चालू. मतलब नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस, आप कुछ करो या ना करो, इस टाइम पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने ही करने हैं. लाइक अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए देन ओनली प्रीवियस ईयर पेपर्स विल हेल्प यू गेट दैट रैंक. मतलब आपको हर दिन एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ही लगाना है. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक सेट अ टाइमर ऑफ 3 hours एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर बाय योरसेल्फ. मतलब आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, 3 घंटे का टाइम दिया, उसको सॉल्व किया. आफ्टर 3 hours चेक वॉट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग एंड वॉट मिस्टेक्स यू डिड. आप दोनों को किसी पेज में नोट करके लिखो कि आपको इस ईयर के पेपर में इतने मार्क्स मिले एंड आपने ये मिस्टेक्स कमिट की थी. एंड आपको ये टास्क हर दिन करना है. एंड सिंस अराउंड 1 month इज लेफ्ट, दैट इज योर 30 days, तो अगर आप जेन्युइनली हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो एट द एंड ऑफ 1 month यू वुड हैव सॉल्व्ड 30 पेपर. एंड हर पेपर से आपको मिस्टेक्स पता चलेगी एंड उन मिस्टेक्स को याद रखना, लाइक राइट डाउन ऑन अ शीट एंड देन if you know all your mistakes that you are making while solving the papers, then no one can stop you from acing in the final exam of NET. and आप खुद में भी बहुत ज़्यादा confident feel करेंगे. तो आपको क्या क्या करना है, रिविजन करना है and previous year papers लगाने हैं. And then after that you have to just focus on test series. Like start giving topic wise test, subject wise test, full length test. किसी भी academy या institute के test series आप ले लीजिए. Then you can give those tests on alternate days or every day, whatever suits best for you. And then उसमें भी write down all the mistakes that you are making during those tests. टेस्ट सीरीज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमने कोई मिस्टेक टेस्ट देते टाइम कर ली एंड हमने उसको नोट भी कर लिया, देन देयर आर हाई चांसेस कि वो मिस्टेक हम फाइनल एग्जाम में नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो टेस्ट के थ्रू हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं. तो या दैट्स समथिंग वी शुड बी फोकसिंग अपॉन. सो या वी हैव 3 things: रिविजन, प्रीवियस ईयर पेपर एंड टेस्ट सीरीज. दैट्स इट. अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली देन इस सेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रैंक इन द नेट एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स. सो ये वो स्टूडेंट्स हैं
who started their preparation months back, but for some reason उनका syllabus अभी भी complete नहीं हुआ है, like they still have a lot to study. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो स्टॉप स्टडिंग एनीथिंग न्यू. आप जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ लिया है, अब उसी को हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे. लाइक अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देन वी विल रिलाई अपॉन इट एंड रिवाइज दोज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स. नेक्स्ट, इफ यू कुड नॉट स्टडी मेनी थिंग्स एंड इफ यू थिंक्स दैट आपने जितना पढ़ा है उससे एग्जाम तो नहीं क्वालिफाई होने वाला, देन वी विल सी हाउ टू फेच मार्क्स. बिकॉज एग्जाम्स में अल्टीमेटली हमें मार्क्स चाहिए, राइट? सो वी शुड नो हाउ टू फेच मार्क्स अगर हमारा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है. सो वी विल फेच मार्क्स बाय स्टडिंग एप्टीट्यूड. सो यू हैव 30 days in your hand. Practice aptitude for 1 hour every day. And out of 30 marks in part A, you can easily score around 20 marks अगर आप हर दिन 1 घंटा एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं. सो बेसिकली 20 मार्क्स आपको मिल गए ना, तो आपने मेजर मार्क्स तो फेच कर लिए. देन इसके बाद आगे के मार्क्स आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज से फेच कर सकते हैं. तो वो आप कैसे करेंगे? नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज बाय प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है, नाउ इज द टाइम टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स ऑन द क्वेश्चंस एंड सी वेदर यू आर एबल टू अप्लाई देम और नॉट. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे. सो राइट नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सब्जेक्ट्स दैट यू हैव नॉट स्टडीड. आपने जितना भी पढ़ा है उन सबको अप्लाई करने का प्रैक्टिस करो. तो यस, आपको हर दिन एक पेपर उठा के सॉल्व करना है, मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, मिस्टेक्स एनालाइज करना है एंड मिस्टेक्स कहीं पर लिख के रख लो. मेक श्योर कि आप वो मिस्टेक्स दोबारा ना रिपीट करें. Then also students in this particular category should take some test series, because again test series will give you new questions, and even if you have studied only 30% of the syllabus, but if you are able to apply them very nicely, then there are high chances of you getting selected with a good rank. So just work upon your weakness, write down the mistakes that you are making while giving the test, and practice aptitude to fetch some solid marks. And then we have third category of students who did not study anything but who have some just basic knowledge of all the subjects as they've gone through the subjects during masters or during bachelors. तो अगर आपने सब्जेक्ट्स बैचलर्स एंड मास्टर्स में अच्छे से पढ़े हैं, आपको बेसिक्स क्लियर हैं, या फिर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं जहाँ का लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ है, then there are chances of you qualifying the exam. But otherwise, I don't want to give any false hopes. आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टारगेट करो. आप इस अटेम्प्ट को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं. बिकॉज नेट इज अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी. एंड स्पेसिफिकली नेट का पैटर्न यूनिवर्सिटी एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट होता है, जिसके लिए आपको एक सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा. एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम, सो यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो. सो एनीवेज, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ के जाएं, देन आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही पढ़ के जाओ. लाइक एक पेपर उठाओ एंड हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. तो अगर आपसे सॉल्व हो जाता है देन वेरी नाइस, बट सॉल्व नहीं होता तो ट्राई टू स्टडी इट्स सोल्यूशन एंड उन सोल्यूशन से सीखिए कि उस सोल्यूशन में कौन सा मेथड या तो कौन सा कंसेप्ट यूज किया हुआ है. एंड आपको यही सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए करना है. एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल यू कैन फेच मार्क्स इन एप्टीट्यूड एज वेल, बिकॉज अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम है. यूज दैट टाइम वाइजली. स्टार्ट गिविंग सम ऑफ योर टाइम टू एप्टीट्यूड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका एप्टीट्यूड भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल यू शुड बी डूइंग. एंड येस, एट लास्ट जस्ट बी पॉजिटिव. जो होगा अच्छा ही होगा. एंड जो लास्ट के डेज होते हैं ना, इफ यू यूज देम वाइजली, it can literally turn your tables upside down. So make sure आप अपना 100% दे रहे हो इन लास्ट के दिनों में, and don't worry, exam will be in your favor. And also take care of your health, follow good diet and don't stress about things. बस confidently preparation करते जाओ. So yeah, that's it for today's video. If you have any doubts or queries, you can let me know in the comments below. I will see you in the next video very soon. Till then, keep hustling, keep studying, take care, bye.